आपकी बारी है, बोलिए के शर्मा। देखिए, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि करुणा सागर जी, यदि मेरी बात आप थोड़े सही ढंग से समझ लेते तो ये ऐसे बयान नहीं करते। मानक जी, आपने 4-5 विषय रखे अपने डिबेट में, और 4-5 विषय में एक विषय ये था कि क्या नीतीश कुमार बदल जाएंगे और जो अगला कौन बनेगा। मैंने इस प्रश्न का कहा कि इस तरह के सड़क छाप गॉसिप पर मैं अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करता। क्यों? मुझे आप बताइए मानक जी ईमानदारी से कि आपके पास क्या कोई तथ्य है ऐसा जिसमें कहा गया है कि नीतीश कुमार बदलने वाले हैं? नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली आए, प्रधानमंत्री जी से मिले, आपके गृह मंत्री जी से मिले। ये उनकी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली यात्रा है, और ये गॉसिप उसके अंदर बना लेना कि उसमें उनको हटाया जा रहा है, ये किया जा रहा है, इसको मैंने गॉसिप कहा है। तो मना कर दीजिए ना, कह दीजिए 30 तक, कह दीजिए 30 तक नीतीश जी रहेंगे। मैंने मना किया? हाँ। अरे मैंने मना किया सर, बिल्कुल। अब मेरी आप यदि बात समझ सुने हो तो आप समझ लें। नहीं 30 तक रहेंगे ना, सही नहीं है, पूरे 5 साल रहेंगे नीतीश जी। नहीं, ये आप पूरे 50 साल तक यहाँ के एंकर रहेंगे। आप अपना तय कर पा रहे हैं? बहुत बढ़िया मानक जी, बहुत बढ़िया, आप ऐसी बात करते हैं। बहुत बढ़िया, आप मुझे मेरा जवाब मिल गया के शर्मा, न्यूज 24 में मुझे मेरा जवाब मिल गया, जो मुझे आपसे सुनना था मैंने सुन लिया। बहुत बढ़िया, ब्रेकिंग न्यूज। मैंने मानक जी एक मिनट सुन लीजिए। हाँ। मानक जी, आगे क्या होगा? हाँ। आगे के समय, अभी वर्तमान की चीजें हैं उस पर बात होती है। ठीक है, ओके। भविष्य में आपके पास कोई एक तथ्य है या किसी के पास यहाँ पर एक तथ्य है तो वो रखे। भाई तथ्य ये है के शर्मा, तथ्य सुनना चाहते हैं तो सुनिए। एक मिनट, मैं दे रहा हूं तथ्य, दे रहा हूं आपको, तथ्य सुनिए। हाँ, बताइए। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, 89 सीटें हैं उसके पास। बीजेपी का सीएम क्यों नहीं होना चाहिए? हाँ। सबसे बड़ी पार्टी का सीएम बनना चाहिए ना? नहीं, ये सर क्यों नहीं होना चाहिए ये तथ्य नहीं है। हाँ। ये आपके प्रश्न हैं। हाँ। आप क्या कह रहे हैं मानक जी? आप इतने बड़े एंकर हैं। आमतौर पर सबसे बड़ी पार्टी का एमएलए ही सीएम बनता है, नहीं बनता है तो बता दीजिए। सर हमने 2 नहीं 3 बार यहां पर उदाहरण दिया है। हमसे बहुत कम सीट रही है जेडीयू की, फिर भी हमने मुख्यमंत्री। पर महाराष्ट्र में आपने अपना सीएम बनाया ना, तो बिहार में कैसे कह सकते हैं? हमने ये केवल यही नहीं, एक मिनट सुनिए, हमने महाराष्ट्र में भी ये किया है। हाँ। हम ज्यादा सीटों पर जीते हैं, फिर भी हमने नीचे बनाया। हाँ। लेकिन आप इससे ये कोई तथ्य नहीं है कि उससे कोई चेंज होने वाला है जिसका आकलन किया जा सकता है। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं एक बात और कहता हूं, आश्चर्य है, मैं डीजीपी साहब करुणा जी को एक बात कहता हूं। आप प्रधानमंत्री की यात्राओं का विश्लेषण कर रहे थे। प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं, और उनकी विदेश यात्राएं, उनकी विदेश नीति, उनके विदेश की आवश्यकताएं उसके आधार पर तय होती हैं। और राहुल गांधी जी पर जो आरोप हैं, करुणा जी आप तो डीजीपी रहे हैं, मैं शायद अभी देख रहा हूं, सतीश के सिंह, कुछ लॉ कानून का जरूर ज्ञान हो। सतीश के सिंह, जब कोई विदेश व्यक्ति जाता है तो वो अपने डिटेल्स ओके, करुणा सागर जी लीजिए छोटा सा जवाब। राहुल गांधी क्या डिटेल्स देते हैं? क्या राहुल गांधी कितनी बार डिटेल देते हैं और कितनी बार बिना डिटेल दिए जाते हैं, इस पर प्रश्न होता है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन भी संवैधानिक पद है और उसकी जिम्मेवारियां हैं। और राहुल गांधी जी जब गए थे तो जर्मनी में प्रोग्रेसिव अलायंस की तरफ से आधिकारिक रूप से उनको आमंत्रित किया गया था, और ये अलायंस 117 देशों की पार्टी। ठीक है, ओके। सतीश के सिंह, सतीश के सिंह, आइए सतीश जी पूछे राहुल गांधी कितनी बार गुप्त यात्रा डिटेल दिया गया है? सतीश जी बोलिए, सतीश जी क्या कह रहे हैं, बोलिए। मैं तो बस इतना ही कह रहा हूं कि आज के डिबेट में सबसे बड़ी बात तो नीरज जी ने बोल दी, उसको आपने मार्क नहीं किया। मार्क उन्होंने कह दिया और बीजेपी के छाती पे दाल रगड़ दिया, जो भी रगड़ना है रगड़ दिया। कैसे? जब उन्होंने कहा कि उनकी रणनीति भी होगी कुछ और, तो हम 203 सीट लेके आ गए। अगर ये नहीं आता या कुछ ऐसा 85 वगैरह नहीं होता तो भारतीय जनता पार्टी ने तो लगभग स्पष्ट कर दिया था कि लेजिस्लेचर पार्टी ही चुनेगी। तो आप इस चीज को समझिए। हालांकि के शर्मा आजकल कमांडो प्रवक्ता हो गए भारतीय जनता पार्टी के, हम उनको ज्यादा तवज्जो नहीं देकर उनको बहुत ज्यादा तमीज से बात करना सीख जाए तो अच्छी बात होगी। सतीश जी, आप व्यक्तिगत प्रहार पर थोड़ा तमीज से यदि बोलना सीख जाए तो अच्छी बात होगी।
आपको सीखना चाहिए। आप एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं, आपको कम से कम अपनी भाषा का ख्याल रखना चाहिए। सुनने की क्षमता रखिए। आप जितने बुजुर्ग हैं मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आपकी भाषा इतनी नीच स्तर की। अच्छा के शर्मा एक सेकंड, के शर्मा वन सेकंड, के शर्मा एक सेकंड रुकिएगा, एक मिनट बंद करिए। सतीश जी कमांडो क्यों बोल रहे हैं भाई के शर्मा को? कमांडो का क्या मतलब है? आप लोगों को रिटायर कर दिया। कमांडो का क्या मतलब है? कमांडो का है कि इनको ये प्रशिक्षण दिया गया है कि आप कॉम्बैटिंग करिए। तो हम तो इनसे कह रहे हैं साफ साफ कि भाई जो जिनको रिटायर होना चाहिए वो तो हो नहीं रहे हैं, वो कोई बाध्यता नहीं है। इन लोगों को रिटायर कर दिया और एकदम यंग आदमी को भारतीय रख, तो आप सर्व को बचाने के लिए इस तरह की भाषा बना दिया। आप सर्वसार होते हैं तो इस तरह की भाषा बोलते हैं। ओके कन्हैया बेल्लारी, होने लगते हैं कन्हैया बेल्लारी, कन्हैया जी आखिरी कमेंट में आपको दे रहा हूं। कन्हैया जी आपने सबकी बातें सुन ली, नीरज जी ने तो एक वो सस्पेंस फिर से खड़ा कर दिया कि देखते जाइए अभी उसके बाद क्या होने वाला है। लगता है आपको ये महागठबंधन में सेंध लगाएंगे जेडीयू और बीजेपी वाले? जब भी बीजेपी सेंध लगाने की कोशिश करेगी तो नीतीश कुमार एक्टिव हो जाएंगे। नीतीश कुमार मैं जो समझ रहा हूं कि कभी नहीं चाहेंगे कि आरजेडी टूटे। भविष्य की राजनीति उनकी अभी आप समझिए। और मेरा जहां तक मानना है कि नीतीश कुमार गद्दी छोड़ेंगे नहीं, और मुझे ये भी लगता है कि नीतीश कुमार जब गद्दी छोड़ेंगे तो कभी भी वो ये नहीं चाहेंगे कि हमारे जगह पर भाजपा आए। मुझे जो लगता है, क्योंकि उनकी मिजाज को मैं भी जानता हूं, मैं उनका मित्र हूं लगभग 45 साल से, कई हमारे उनके इंटरेक्शन हुए हैं, बहुत सारी चीज होती है। और अभी मैं नहीं मानता हूं कि कोई इस तरह के 15 दिन 20 दिन या खरमास के बाद ही इज गोइंग टू क्विट द पोस्ट और कोई दूसरा बीजेपी का आ जाएगा। दूर दूर तक मुझे कहीं ये दिखाई नहीं पड़ा। ऑलराइट।